तो मेरा नाम है डुमरेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 10 का श्लोक श्रीमन भगवान का ऐश्वर्य। तेषामेवानुकम थरा ज्ञानजन तम नास्य तमम भवात ज्ञान दीपेन भावासत। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जने अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाश संत सरस्वती उनको भावुक होकर उनका उपहास कर रहे थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोच कर करते हैं कि भक्त गण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भोले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनसे इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति के एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अंत में कृष्ण भावना मित्र में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावना मित्र में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतनी महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाख वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान का यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संघर्ष के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इस जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है।
किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणगत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन वाच्य पर ब्रह्मा पर धाम पवित्र परम भावन पुरुष शाश्वत दिव्य मेज विभुवम आहुत स्वर देवेशे न दशत आश्रितो देवाल व्यास स्वयं चैवे भविष्य में। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नियत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसित, देवालय तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे से प्रकट कर रहे हैं। तात्पर्य इन दोनों श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत उद्देश्य घोष किया कि आप परम ब्रह्मा हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कर रहा है। इन्हें 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई उन्हें नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्मा प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति
को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4 अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं। उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इसे दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक समान व्यक्ति हैं। स्वर में देते मन नमा वैदिशा केशवा नाही ते भगवते व्यक्तिना विधवा ना दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता गण ना असुर गण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण हैं और वे संपूर्ण हैं। अंत में हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भागवत गीता के 4 अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा हास्य हो चुका था। अंत में कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अंत में जैसा कि गीता उपनिषद की भूमिका में हमने कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा
विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया है। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली, तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। स्वयं महत्वानम अनाथ व्यथा तव पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेशा देवदेव जगपते। हे परम पुरुष हैं, हे सबके उद्गम हैं, हे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, हे देवों के देव हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गत शक्तियों से जानने वाले हैं। तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व ज्ञान है, अंत में इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने किया, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वंदिते तत्वदर्शते यगमन तथा ब्रह्मता परमत्या भगवंतनिता शब्दया। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अंत में परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। अंत में ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निराशावादियों कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावना कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावना के रूप में समझ लेता है तो वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम
रूप में नहीं समझ पाता, इसीलिए उन्हें देव भी सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। वक्त से शरण दिवा आत्मा भूतया या भक्तिया लोकानि अमर्षत याप तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य है, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधित अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा मनुष्य तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी स्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निरस्वादी भगवान की स्वव्यापकता के विषय के अधिक विचारशील रहते हैं। अंत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार स्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यहाँ जानना चाहिए कि